नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा जनमत और मैं गुलशन कुमार आपके साथ हूँ। आज हम आपको दिखा रहे हैं स्वर्गीय बाबू राम भजन अग्रवाल जी की डायरी। हम बताएंगे उनके जीवन के बारे में, कैसे उन्होंने अपना जीवन शुरू किया, कहाँ वो पैदा हुए और किस प्रकार से उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा। बाबू राम भजन अग्रवाल जी 15 अक्टूबर 1925 को हिसार जिले के सिसर गाँव में पैदा हुए। उन्होंने पहली नौकरी दिल्ली क्लॉथ मिल में की। इसके साथ ही उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। बाबू राम भजन अग्रवाल अपने समय में श्री गौशाला ट्रस्ट, श्री राम प्रसाद रामेश्वर दास धर्मार्थ ट्रस्ट, श्री अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट जैसी संस्थाओं के प्रधान रहे। उन्होंने सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहर के विभिन्न स्थानों पर प्याऊ खुलवाना, गर्मी के समय में ट्रैक्टर व टैंकरों द्वारा निःशुल्क पानी घर घर तक पहुंचाना, शहर के विभिन्न पार्कों में प्रत्येक रविवार निःशुल्क शुगर बीपी चेकअप कैंप लगवाना, आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए होली दिवाली मिलन समारोह जैसे आयोजन कार्य करवाना, सर्दियों में गरीबों व असहाय लोगों के लिए रजाइयाँ बांटना जैसे अनेक सामाजिक कार्य उन्होंने निरंतर किए। राम भजन जी को अगर संत कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। संत हृदय के व्यक्ति, उन्होंने समाज सेवा में बहुत योगदान दिया। धर्मशाला बनवानी हो, स्कूल बनवाने हो, गरीब बच्चों की शादियाँ करवानी हो, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के प्याऊ, शहर में जगह जगह प्याऊ लगवाए उन्होंने। एक संत हृदय की तरह उन्होंने पूरी ज़िंदगी, अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में गुजार दिया। स्वर्गीय बाबू राम भजन अग्रवाल ने धर्म के क्षेत्र में भी बहुत कार्य किए। वह गौओं, ब्राह्मणों और संतों की सेवा करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते थे। उन्होंने कई जगह धर्मशालाओं व स्कूलों का भी निर्माण करवाया। बाबू राम भजन जी ने 1991 में राजनीति में अपने पैर रखे। चौधरी बंसीलाल जी ने उनको भिवानी विधानसभा से चुनाव लड़वाया। सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त करते हुए लगभग 21,000 वोटों से एक रिकॉर्ड जीत हासिल की। इसके बाद दोबारा चुनाव 1996 में लड़ा। उस वक्त भी लगभग 25,000 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। एक बहुत बड़ी जीत थी। इस विधानसभा से पहले किसी भी प्रत्याशी के इतने वोट नहीं आए थे, इतने वोटों से कभी भी जीत ही नहीं हुई थी। इसके बाद उन्होंने 1997 में गृह राज्य का कार्यभार संभाला। इस तरह से उनका राजनीतिक जीवन बहुत अच्छे तरीके से चला। अपने जीवन काल में उन्होंने स्थानीय, प्रादेशिक व राष्ट्रीय स्तर की अनेक संस्थाओं के चुनाव लड़े और हमेशा सफल रहे। इनकी योग्यता देखते हुए 3 सितंबर 1997 को हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने इनको हरियाणा के मंत्रिमंडल के पर्यटक व गृह राज्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग का पदभार देकर मंत्री बनाया। अब तक आपने देखी स्वर्गीय बाबू राम भजन अग्रवाल की डायरी। अब इन्हीं के परिवार की पौत्र वधू से आपको मिलवाते हैं, जो इस बार भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव लड़ रही हैं। इनका नाम है मीनू अग्रवाल और इनका चुनाव चिन्ह नल है। संत हृदय पूर्व मंत्री बाबू राम भजन अग्रवाल की पौत्र वधू मीनू अग्रवाल को भिवानी की चेयरपर्सन पद का अपना कीमती वोट देकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। चुनाव चिन्ह नल के निशान के सामने वाला बटन दबाएं। जल ही जीवन है, भ्रष्टाचार मुक्त भिवानी, संकल्प भिवानी के विकास का। निवेदक चिनार फैब्रिक्स। आज हमने आपको दिखाई स्वर्गीय बाबू राम भजन अग्रवाल जी की डायरी। एक संत के रूप में जिन्होंने पूरा जीवन बिता दिया, राजनीति में आए, राजनीति के साथ साथ भी उन्होंने अपना स्वभाव नहीं बदला। एक दलदल के रूप में राजनीति को देखा जाता है। इस दलदल में रहने के बाद भी समाज के कार्य लगातार करते रहे, चाहे गौशाला हो, चाहे इसके अलावा कन्यादान हो, इसके अलावा बहुत से ऐसे सामाजिक कार्य जो हमने आपको पहले दिखाए हैं। लगातार समाज से जुड़े रहने के बाद एक उनकी ऐसी संत के जैसी छवि बन गई थी। उनके बाद उनका जो परिवार, चाहे हम बात करें उनके बच्चों की, उनके ही दिखाए हुए रास्ते पर लगातार चल रहे हैं। आज भी शहर में विभिन्न जगहों पर बहुत बड़े बड़े प्याऊ खुले हुए हैं। लगातार पानी के टैंकरों के द्वारा फ्री सुविधाएं दी जाती हैं पूरे शहर को। इन्हीं के परिवार से कांग्रेस समर्पित प्रत्याशी मीनू अग्रवाल जी, जो कि चुनाव लड़ रही हैं नगर परिषद चेयरमैन पद का, भिवानी से लोगों के बीच जा रही हैं। हम बात करेंगे कैसा लोगों का रुझान है और अगर वह चेयरपर्सन बनती हैं, आने वाले समय में शहर को कैसे डेवलप करेंगे और कैसे उनके एजेंडे रहेंगे। सबसे पहले आपका हरियाणा जनमत में स्वागत है जी। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आप चेयरपर्सन बनते हैं भिवानी नगर परिषद चेयरमैन, तो आपके क्या एजेंडे रहेंगे चुनाव को लेकर? मैं डोर टू डोर घूम रही हूँ, तो जिससे मेरे को बहुत सी समस्याओं का पता लग रहा है
कि मेरी बहनों को, मोहल्ले वालों को, यहाँ की जनता को किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ की गलियाँ टूटी हुई है, सड़कों की बुरी हालत है, नालियाँ, सीवरेज सिस्टम, बारिश के दिनों में पानी का ड्रेनेज सिस्टम, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की है। पीने का पानी व्यवस्थित रूप से हर जगह नहीं पहुँच पाता है, आता है तो गंदा पानी नहीं आता है, जिससे लोगों को बहुत दूर दूर से पानी ला रहे हैं। या कई आउटर एरियाज़ में मैं गई जहाँ, वहाँ तो गली भी नहीं बनी हुई है, सड़कें तो बहुत दूर की बात है। मैं देख के हैरान हूँ कि हमारे भिवानी में भी ऐसे एरिया आते हैं जो ऐसे देख के लग रहा है कि वो भिवानी का ही एरिया नहीं है, कहीं बाहर है, जिसकी सुध बुध आज तक ली नहीं गई है। ना ही वहाँ कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई स्ट्रीट लाइट्स है। तो मेरे को ये देख के बहुत दुख हुआ, और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि मैं अगर प्रधान पद पे आती हूँ तो उन लोगों की, उनको जो भी कठिनाइयाँ हैं, मैं उनको पूरी तरह से दूर करूं। जिन नक्शे कदमों पर बाबूजी ने हमें चलना सिखाया, और नंद किशोर जी को देखा होगा आप लोगों ने, वो तो निस्वार्थ सेवा करते हैं, और मैं भी उनसे प्रेरित होकर आगे आई हूं। वरना मैं तो एक हाउसवाइफ थी और चूल्हा चौकाई कर रही थी, लेकिन इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये काम जेंट्स कर सकता है, लेडीज़ नहीं कर सकती। हमेशा हमें बहुओं को बिल्कुल आगे लाया गया कि तुम भी कर सकते हो। तो मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, और अब मैं चाहती हूँ अपना बाकी का जो भी मेरा जीवन है जनता की सेवा के लिए लगा दूँ। ये मेरे को तो कोई नहीं जानता, लेकिन बाबूजी की इतनी, राम भजन जी की इतनी साफ़ सुथरी छवि है। वो एक ईमानदार थे। उन्होंने 10 साल का अपना राजनीतिक जीवन बहुत अच्छा जिया। आज भी कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता, उनके परिवार पर नहीं उठा सकता। इसीलिए मेरे को शायद वही सब कुछ आशीर्वाद के रूप में, जहाँ भी मैं जा रही हूँ, आशीर्वाद के रूप में, प्यार के रूप में मिल रहा है। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि उनका आशीर्वाद और जनता का प्यार मेरे साथ ऐसे ही रहा तो मैं बिल्कुल जीत जाऊँगी। लगातार हम इंटरव्यू करते हैं चेयरमैन पद को लेकर। निवर्तमान चेयरमैन से भी हमने बात की है। करोड़ों रुपया आया ग्रांट का, उसके बाद भी शहर की हालत ज़्यादा बदतर है, बहुत बदतर है। क्या लगता है कि पूरा पैसा नहीं लग पाया? मेरे को बिल्कुल लग रहा है कि बंसीलाल जी के बाद शायद ही भिवानी का विकास किसी ने किया हो। बीच में किरण चौधरी जी ने भी पानी की लाइन और सीवर लाइन वगैरह की बहुत व्यवस्था की थी, लेकिन शायद हम लोग उसे मेंटेन नहीं कर पाए, या बाद में जो भी पॉलिटिशियंस आए उन लोगों ने मेंटेन नहीं किया, तो भिवानी की हालत बद से बदतर हो गई है। और बीच में इतना बड़ा घोटाला हुआ, वो तो शायद मेरे से ज़्यादा आप लोगों को पता होगा। और इतना पैसा आने के बाद भी वो भिवानी में बिल्कुल भी मेरे को नहीं लगता कि 1 या 2% भी खर्च हुआ होगा। वरना अगर उसमें से कुछ पैसा भी खर्च होता तो हमारी भिवानी बिल्कुल तरक्की पे पहुंच जाती और नज़र भी आता। तो एक बहुत अच्छा निशान मिला आपको नल का। आप नल चला के भ्रष्टाचार को बहाएंगे? बिल्कुल, नल है तो जल है, और जल है तो कल है। जल के बिना कुछ भी नहीं है। तो मैं लोगों को यही कहूँगी, अगर आपको लगता है कि मैं एक ईमानदार प्रत्याशी हूँ और आपके शहर के लिए और आप लोगों की भलाई के लिए कुछ कर पाऊँगी और बाबूजी के नक्शे कदमों पे चलूँगी, तो बिल्कुल मेरे को नल के निशान पे अपना वोट करें और मेरी मदद करें। कि मेरे को बताना नहीं पड़ रहा कि मैं कहाँ से हूँ या मेरा निशान क्या है, कुछ नहीं बताना पड़ रहा। लोगों का प्यार अपने आप ही, हाँ हम आपको ही देंगे वोट, और पैम्पलेट देते ही वो, हाँ बिल्कुल आप चिंता ही मत करो, हम नल पे ही बटन दबाएंगे। आम जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? आम जनता को सबसे पहले तो मैं वोट की अपील करूंगी, वो 19 तारीख को अपना कीमती वोट नल के बटन को दबाकर मुझे दें और मुझे जिताएं, ताकि मैं आपकी भिवानी के लिए कुछ कर पाऊं और अपनी भिवानी की जनता को और आगे बढ़ा पाऊं। जैसे कि हिसार और रोहतक इतना डेवलप हो गया है, लेकिन हमारा भिवानी बहुत पिछड़ गया है। देख के बहुत दुख होता है कि हमें अब आज तक कहाँ से कहाँ पहुँच जाना चाहिए था, और भिवानी NCR में भी आ गया था लेकिन वापस कट ऑफ हो गया, तो बड़े दुख की बात है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे मीनू अग्रवाल जी, बाबू राम भजन अग्रवाल जी के परिवार से प्रत्याशी चेयरमैन पर्सन के लिए। इन्होंने बताया कि किस प्रकार से अगर वे चुनाव जीतते हैं तो भिवानी शहर को कैसे डेवलप करेंगे और किस प्रकार से आने वाले समय में विकास करेंगे। आगे भी हम देखेंगे चुनाव में किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है, आने वाला समय ही बताएगा। इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। भिवानी से भावना के साथ गुलशन कुमार, हरियाणा जनमत। धन्यवाद।